तो मेरे चैनल पे बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि आज का मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 886 कमोडिटीज़ में, वो किस बेसिस पे हुआ है, क्या टेक्निकल एनालिसिस मैंने यूज़ किया। तो अब से जितना भी वीडियो आएगा कमोडिटीज़ पे ही आएगा, बैंक निफ्टी ये सब स्टॉक्स ये सब पे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है सुबह में ट्रेड करने का। और कैसे कमोडिटीज़ के ऊपर उसका जो बेनिफिट है, कैसे 9 to 5 जॉब करने वाले लोगों के लिए कमोडिटीज़ बहुत अच्छा है ट्रेडिंग सीखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। ये सारा चीज़ के ऊपर वीडियो आएगा, किस चीज़ को ट्रेड करना है, किस में मार्जिन क्या लगता है, वो सारा चीज़ पता चलेगा। प्रॉफिट होगा लॉस होगा सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट हम लोग के चैनल पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस ट्रेड को। आज 22 मार्च है, मैंने इस ट्रेड को 18 मार्च को लिया था। एक क्वांटिटी बस लिया था सिल्वर माइक्रो का, जिसका 7000 के करीब कुछ मार्जिन यूज़ लगता है हम लोग को। 18 को लिया था, 19 20 को वीकेंड था, 21 को होल्ड किया और 22 के स्टार्टिंग में ही हम लोग को टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ट्रेड जो हमने लिया था वो, अगर इसको यहाँ से हम लोग देखें, लास्ट ट्रेड 18th को लिया था, जो कि सेम ट्रेड है। 18th को हमने ये ट्रेड लिया था, एक क्वांटिटी बाय किया था 22:12 टाइम पे, और उसको मैंने एग्ज़िट किया है आज। ऑर्डर्स में हम लोग देख सकते हैं इस टाइम पे मैंने 9-10 पे इसको एग्ज़िट कर लिया, ठीक है। तो कमोडिटीज़ का टाइमिंग होता है 9 बजे सुबह से 11:30 बजे रात तक, तो इसलिए इसको आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं ट्रेडिंग को। तो चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने बाय किया था 18th को एट ए प्राइस ऑफ, ऑर्डर बुक में देख लेते हैं, एट ए प्राइस ऑफ 68044। तो इस टाइम पे मैंने बाय किया था 22 पॉइंट समथिंग में और 68044 के प्राइस में, और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस था मेरा और 2.48 का टारगेट यहाँ अचीव हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि 7000 मार्जिन दे के एक क्वांटिटी ख़रीद के यहाँ 894 का जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना ज़्यादा परसेंटेज गेन आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है, 10% अबव है आई थिंक। तो यहाँ पे इतना गेन हम लोग को मिल रहा है, ओके। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस आप समझ लेते हैं कि क्या है। तो जितना भी सिल्वर माइक्रो होता है ये 9 to 11:30 रात तक चलता है, लेकिन 11:30 to 9 नेक्स्ट डे 9 के बीच में क्या होता है, कुछ तो होता है जिससे प्राइस अप एंड डाउन होता है। तो जो भी सिल्वर और यूएस डॉलर का स्ट्रक्चर होता है, सेम चीज़ फॉलो किया जाता है सिल्वर माइक्रो में। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो सिल्वर यूएस डॉलर पे करेंगे। इसका रीज़न यही है कि ये 24 आवर्स खुला रहता है, 24 आवर्स खुला रहता है। तो यहाँ पे जितना भी, अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर कंपेयर करें दोनों का, तो हम लोग को सेम मार्केट स्ट्रक्चर, अगर डेली पे जाते हैं तो हम लोग को सेम मार्केट स्ट्रक्चर सिल्वर माइक्रो का भी और सिल्वर यूएस डॉलर का भी दिख रहा है। लेकिन सिल्वर माइक्रो में डेटा मिसिंग हो जाता है। इसका मतलब 11:30 के बाद इंडियन मार्केट क्लोज़ हो जाता है कमोडिटीज़ का, तो उसके बाद डेटा चलते रहता है जो हम लोग सिल्वर यूएस डॉलर में देख सकते हैं, जिसके कारण ही जब भी मार्केट यहाँ पे इंडिया में ओपन होता है तो गैप अप गैप डाउन इसके वजह से ओपन होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग सिल्वर माइक्रो में करेंगे तो हम लोग का डेटा मिस हो जाएगा, कुछ स्विंग्स मिस हो जाएगा, कुछ ट्रेंड लाइन हम लोग गलत बना देंगे। तो इसके लिए जितना भी टेक्निकल एनालिसिस होगा हम लोग सिल्वर यूएस डॉलर पे करेंगे, और ट्रेड लेना होगा तो सिल्वर माइक्रो में ट्रेड लेंगे मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सिल्वर यूएस डॉलर, तो सिल्वर यूएस डॉलर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है, किस टाइम पे लिया है, ठीक है। तो 18th को 22 के आसपास मैंने इस जगह पे कहीं पे ट्रेड लिया है। तो इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, सिल्वर माइक्रो में मैंने ट्रेड लिया है इस पे एनालिसिस करके, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है, पुल बैक लेता है अप ट्रेंड जाता है, पुल बैक लेता है अप ट्रेंड जाता है। तो ये एक पुल बैक ही है। इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड हुआ,
तो ये अप ट्रेंड ही जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा व्यू रहेगा अप ट्रेंड जाने का ही व्यू रहेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम का बात कि अप ट्रेंड है मार्केट। अब आ जाते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे, 30 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। तो हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देखें, ये पुल बैक था और यहाँ से फिर से अपना कंटिन्यू ट्रेंड को अप ट्रेंड में बना सकता है ये मार्केट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी व्यू रखेंगे वो अप ट्रेंड बाइंग का ही व्यू रखेंगे, सेलिंग का व्यू नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि हम लोग यहाँ पे सेल करके ये मूव भी तो कैप्चर कर सकते हैं। तो हाँ, तो हर ट्रेडर का अपना अलग स्टाइल होता है, वो क्या करे, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है, उस हिसाब से वो काम करता है। मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल यही है। हायर टाइम फ्रेम में जो मूवमेंट चल रहा है उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलिंग का कुछ सेटअप देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा व्यू था वो बुलिश व्यू था। तो मैं बुलिश पेशेंटली वेट करूँगा, जब मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझ आ गया कि मेरा व्यू बुलिश है। तो अब ट्रेड कहाँ पे ले, कैसे ले। तो अगर हम लोग यहाँ से फीबो लगाते हैं तो यहाँ पे 0.618 का लेवल आता है, 0.5 का लेवल आता है। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे सेटअप के हिसाब से। मैं इसी बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ये दोनों है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि अगर इस लेवल के पास प्राइस आता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। और ऊपर से अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट एरिया की तरह भी काम कर सकता है। तो हम लोग के पास कितना रीज़न हो गया, हम लोग के पास कितना रीज़न हो गया। पहला रीज़न हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। दूसरा रीज़न फीबो का लेवल है। तीसरा रीज़न अप ट्रेंड है, डबल बॉटम है, डबल बॉटम बनाया है। चौथा रीज़न क्या है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो मेरे पास 4 कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं बाय ट्रेड क्यों ना लूँ, इस एरिया पे बाय ट्रेड क्यों ना लूँ, मैं इसका रीज़न मुझे मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ बाय ट्रेड लिया और जैसे ही मैंने बाय ट्रेड लिया वैसे ही मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो इस जगह पे मैंने सिल्वर माइक्रो पे जो भी प्राइस था उस प्राइस पे मैंने बाय कर लिया, क्योंकि ट्रेड तो सिल्वर माइक्रो में हो रहा है, एनालिसिस बस इसमें हो रहा है। तो उस टाइम पे सिल्वर माइक्रो का हम लोग का इस जगह पे था। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं जब मैंने बाय किया वहीं से मार्केट ऊपर चल गया, क्योंकि इतना एनालिसिस एक्यूरेट था हम लोग का। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस पे एनालिसिस कर रहे हैं और स्टॉप लॉस आपको लगाना इसमें, तो ये हल्का सा ट्रिकी हो जाता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए। तो इसमें जो लास्ट स्विंग आप लोग को दिखाई दे रहा है उससे हल्का नीचे लगा सकते हैं। और टारगेट हमेशा आपका होना चाहिए 1:1.25 से ज़्यादा। तो यहाँ पे 1.25 के आसपास मेरा टारगेट था, या 1:3 का भी आपका टारगेट हो सकता है। तो ऐसे हम लोग एनालिसिस किए सिल्वर US डॉलर को और ट्रेड लिए सिल्वर माइक्रो में, ताकि हमारा डेटा मिसिंग ना हो जाए, ट्रेंड लाइन एक्यूरेट बने, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब क्लियर हम लोग को दिखाई दे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसमें आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। बहुत लोग सिल्वर माइक्रो में टेक्निकल एनालिसिस करके बाई सेल कर लेता है, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। जो करेक्ट वे है आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे जैसे सिल्वर माइक्रो में ही नहीं, क्रूड ऑयल में भी, क्रूड ऑयल जो इंडिया में ओपन होता है सेम टाइमिंग होता है जो सिल्वर माइक्रो का है। लेकिन आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपको इसका एनालिसिस US ऑयल में करना होगा, क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन होता है। तो इस हिसाब से होता है टेक्निकल एनालिसिस कमोडिटीज़ में। और ऐसे हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है दिस मच। और आई होप आपको वीडियो में बहुत चीज़ सीखने को मिला है। तो कमोडिटीज़ का और भी वीडियो आएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ट्रेडिंग सीखना है, टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह में टाइम नहीं दे पाते उन लोगों के लिए। तो और जिसको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है वो भी ये सब वीडियो से बहुत अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्राइस एक्शन है। ये आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स हर जगह यहाँ पे आपका काम करने वाला है, ठीक है। और होल्डिंग्स में यहाँ पे कुछ होल्डिंग्स है, ये सब का बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा है। तो ये सब का बात यहाँ पे नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग मैं करूँगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ट्रांसपेरेंटली सब चीज़ दिखाऊँगा। और ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। बाय, टेक केयर।